आज सभी बलिदान दिवस पर उपस्थित कौम के सभी सरदारों, माताओं, बहनों, आज बहुत ही गम का दिन है कि इस दिन अपने 73 वीर शहीदों ने इस समाज के उत्थान के लिए और अपने बच्चों को भविष्य के लिए उन्होंने अपने सीने पे गोली खा करके सदा सदा के लिए वो बलिदान दे करके अमर हो गए। इस बलिदान दिवस को अपन को याद रखने के लिए, इनकी कीर्ति आगे बढ़ी रहे, इनका इतिहास युगों युगों तक रहे, उनके लिए आप सबको मिलकर के ऐसा प्रयास करना पड़ेगा जो आगे तक चले। क्योंकि सुनो 5 मिनट बलिदान तो इस कौम ने कई दिए, परंतु अपना इतिहास नहीं बना, इसलिए वो बलिदान दब जाता है। सर्वप्रथम बलिदान गायत्री माता ने दिया था, परंतु वो आगे चल करके इतिहास में नहीं ली कि वो दूसरी माता थी, क्योंकि अपन में शिक्षा की कमी थी। उसके बाद में बलिदान तो नंद बाबा और यशोदा ने भी दिया था, और जो भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए जिस बालिका की बलि दी गई थी वो गुजर माता की कन्या थी, परंतु उसका इतिहास नहीं रहा, क्योंकि अपन में शिक्षा और इतिहास लिखने की कमी थी। उसके बाद में इतिहास आगे भगवान श्री देवनारायण जी का आता है, तो भगवान देवनारायण जी ने इस 36 कौमियों को साथ लेकर के जगाने का जो काम किया, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया, उसके 1100 वर्ष पहले भगवान देवनारायण ने इस छुआछूत मिटाने का और सभी समाजों को साथ लेकर चलने का जो काम किया वो भगवान देवनारायण जी ने किया। और भगवान देव बाबा को भगत 36 कौम के होते हैं और उनके पुजारी भी 36 कौम के हैं, परंतु अपना इतिहास नहीं लिखा गया क्योंकि अपन में शिक्षा की कमी थी। उसके बाद में इस राष्ट्र की आजादी के लिए कोतवाल धन सिंह ने इस आजादी का सर्वप्रथम विजय बुझाया था, परंतु आज उस आजादी सर्वप्रथम युग का जो आजादी की क्रांति हुई वो मंगल पांडे के नाम पर दे दी गई, क्योंकि अपना इतिहास पढ़ने वाला लिखने वाला नहीं था। उसके बाद में विजय सिंह प्रतीक था, जिन्होंने इस विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन किया था, वो भिलवाड़ा की बिजोलिया की धरती से किया था। उस टाइम का जब भारत आजाद नहीं हुआ, उस टाइम में उन्होंने किसानों का 83 लगान जो माफ करवाया था, और विश्व की जो ब्रिटिश सरकार वो उनसे हिल गई थी। उसके बाद में पन्ना दाई ने बलिदान दिया था। पन्ना दाई नहीं होती तो मेवाड़ किसी नक्शे पर नहीं होता, परंतु अपना इतिहास में बचा, क्योंकि उन्होंने अपना पुत्र चंदन का बलिदान हंसते हंसते दिया था। और उसके बाद और भी कई बलिदान हुए। अपनी शिक्षा की जागृति की कमी है, अभी अपने 73 भाइयों ने बलिदान दिया। आप जब तक पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, इतिहास नहीं लिखोगे, आपका इतिहास लिखने के लिए कोई दूसरा और बाहर से कोई नहीं आएगा। आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा, और जो इस देश में बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो कोई से समाज से है, इतिहासकार है, उनके पास जाकर के अपना इतिहास लिखाओ, उनमें बुकों में लिखाओ, राज्य सरकार की पाठ्यक्रम में शामिल करो, तब जाके इतिहास बनेगा। अपने मुंह से गुणगान करने से आज करके चले जाएंगे, 2-5 साल कर लेंगे, धीरे धीरे प्रथा कम हो जाएगी। तो आप ये जागृति करो, जहाँ भी कोई इतिहासकार है जो सरकार के सलाहकार है, बुद्धिजीवी है, और जो पाठ्यक्रम है वहाँ तक अपने इतिहास जो सम्मिलित नहीं होगा तब तक आपका इतिहास विकसित नहीं होगा। अभी भगवान देवनारायण जी पे अपनी मालाश्री डोंगरी पे एक पेनोरमा बनाया, और देवनारायण भगवान का जितना भी इतिहास शख्स ने अपन ने लिखवाया तो वो सुरक्षित हुआ। आज अपन रहेंगे नहीं रहेंगे, पर वो देवनारायण जी का इतिहास गवर्नमेंट के पास सुरक्षित है। तो ऐसे अपने हर बलिदान का, चाहे वो सैनिकों में हुआ, आज देश की सीमा पे गोली खाने वाला हर तीसरा शहीद अपनी कौम से आ रहा है। तो आपको गर्व होना चाहिए। अपना इतिहास बचाने के लिए अपन को इतिहास लिखाना पड़ेगा, और इनकी अपन को अभी से शुरुआत करेंगे तब जाके अपना इतिहास बचेगा। आज कन्नड़ बाबा ने इस समाज को जगाया,
जगाने के बाद में आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं और उन कुर्सी पर नहीं जाओगे जहाँ देश की नीतियाँ बनेगी, तब तक अपना भला संभव नहीं। ये बात पहले साहब भी कहते थे और कई लोगों ने अपना बलिदान दिया और कितने साल तक संघर्ष किया और ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। केवल नौकरी पाना, शिक्षक होना भी नहीं है, आप लोगों को ये इतिहास लिखा करके सदा सदा के लिए आगे बढ़ाना। आज भगवान राम जी ने अवतार लिया तो रामायण का ग्रंथ बना, भगवान श्री कृष्ण ने लिया तो भगवत जी का बना, आज चारों वेद 18 पुराण ये सब बने हुए। परंतु भगवान विष्णु साक्षात जब ब्रह्मा और विष्णु जिस कमल के फूल से अवतरित होते हैं और उसी कमल के फूल से भगवान विष्णु देवनारायण के रूप में अवतार होते हैं, बाकी सब अवतार गर्भ से होते हैं। जिस कमल के फूल में त्रिदेव ने अवतार लिया हो, उसी कमल के फूल में अगर भगवान नारायण साक्षात अवतार लेते हैं और उनका इतिहास अगर अपन नहीं लिखाएंगे तो कोई दूसरा आगे नहीं लिखाएगा। आप सभी समाजन, आप बहुत जल्द भगवान देवनारायण की जन्मभूमि में वहाँ पे बहुत 2-3 मिनट तक का सम्मेलन करेंगे और उसमें पूरे भारत के जितने भी इतिहासकार हैं उनको बुला करके वो सारा का सारा इतिहास लिख करके ऐसा महाभारत जैसे देव ग्रंथ बनाएंगे और उसको फिर प्रसारित करके अपने समाज को सबके बच्चे और बुजुर्ग सब पढ़े और उनको पता चलेगा कि अपना इतिहास क्या था। आप सब लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखी, जो 73 वीर शहीद हुए उसके सबके सम्मान में आप सब लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, उनके लिए धन्यवाद। पूर्व विधायक फूलचंदी साहब, दामोदर जी, जिला प्रमुख जी, यादव साहब, डॉक्टर साहब और बडाना जी, विक्रम जी पहलवान और यहाँ की आयोजक समिति, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों से आग्रह है कि भगवान श्री देवनारायण जी की अवतार जन्मस्थली माला श्री डोंगरी आप जरूर पधारे और साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके अपने आप जीवन को धन्य करें। जय श्री देवनारायण।